हेलो एवरीवन, मैं शादाब मलिक और आप देख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ साइंस। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं क्रांतिक कोण के बारे में। क्रांतिक कोण में हमने क्या पढ़ा था कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह अपवर्तन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। यानी कुछ इस तरह से देखिए, सपोज कीजिए कोई अपवर्तक पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ, और इसके दोनों ओर माध्यम अलग अलग हैं। एक तरफ माध्यम में कांच और एक तरफ माध्यम में वायु। कंडीशन यही होनी चाहिए इसमें, जो प्रकाश किरण है वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ठीक है, सघन और विरल को तो हम अच्छी तरह से पहचानते ही हैं कि कांच और वायु में कांच सघन है यानी जो ज़्यादा ठोस होगा, और वायु और जल में जल सघन माध्यम में, वायु विरल माध्यम में। ठीक है, तो ये हमारे पास कांच है, कांच टाइप में बना दीजिए इसको। तो देखिए सघन माध्यम से कोई प्रकाश किरण आएगी इस तरह से और वह अपवर्तक पृष्ठ से टकराएगी। क्लियर? तो हमने पढ़ा है जब भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब जो अपवर्तित किरण है वह अभिलंब से दूर हटती है। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर अभिलंब डाल दिया, तो अभिलंब से वो जानी कहाँ चाहिए थी? इधर, लेकिन वो दूर हट जाएगी, नहीं इधर की ओर जाएगी। क्लियर? ये आपतित किरण है, और ये अपवर्तित किरण है। क्लियर? ये एंगल I और ये एंगल R। ठीक, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। अब हम अगर इसको यानी आपतित किरण को यानी आपतन कोण को हम बढ़ा दें, यानी अगर हम आपतन कोण को और बढ़ा दें तब ये क्या होगा? अपवर्तन कोण और बढ़ जाएगा। ठीक, तो इसको और बढ़ा दीजिए। सपोज कीजिए हमने इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया, यानी यहाँ कर दिया इस तरह से, तो ये अपवर्तन कोण कहीं यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है इस तरह की, तब हम कहते हैं ये जो कोण बना है इसको हम कहते हैं क्रांतिक कोण। जब भी अपवर्तन कोण कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। देखिए अभी कितना हो गया यहाँ से? 90 डिग्री, यानी बढ़ाने पर कितना हो गया? 90 डिग्री। तब हम कहते हैं कि ये जो आपतन कोण है ये क्रांतिक कोण है। अब अगर हम इसको और थोड़ा बढ़ा दें, यानी अगर हम इसको और थोड़ा बढ़ा दें तो बढ़ाने के बाद ये जो कोण है और बढ़ जाएगा, 90 से ज़्यादा हो जाएगा। तो जब ये 90 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये कहाँ जाएगा? वापस ऊपर। यानी इसको अगर हम थोड़ा और बढ़ा दें, क्रांतिक कोण से अधिक कर दें, ठीक, तब ये जो एंगल है 90 पे था ये और बढ़ जाएगा। यानी ये जो प्रकाश किरण है वापस कहाँ चली जाएगी? सघन माध्यम में ही चली जाएगी। क्लियर? यानी ये एंगल इतना हो गया। ठीक, ये इतना है और ये एंगल हो जाएगा इतना। तो यानी इसका कहने का मतलब है जब हम आपतन कोण को बढ़ाते चले जाते हैं तो आपतन और हम आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा सा अधिक कर देते हैं तो प्रकाश विरल माध्यम में जाता ही नहीं है ना? ठीक है, प्रकाश विरल माध्यम में जाता ही नहीं है, लेकिन संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर कहाँ चला जाता है? वापस सघन माध्यम में ही चला जाता है। तो इसी घटना को, यानी प्रकाश जब वापस सघन माध्यम में ही जा रहा है, इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, इसमें जो होता है प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता, यानी प्रकाश किरण यहाँ से आएगी, यहाँ से टकराएगी, वापस ठोस में चली जाएगी, ये वापस सघन माध्यम में चली जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि वायु में प्रकाश किरण जाएगी ही नहीं। तो इसका मतलब या इसका में जो है प्रकाश का अपवर्तन होगा ही नहीं।
और जो संपूर्ण आपतित प्रकाश है वह जो है परावर्तित होकर वापस ही सघन माध्यम में चला जाता है। और एक बात और याद रखिए इसमें, अगर किसी पृष्ठ के जिस भाग से भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा वह भाग बहुत ज़्यादा चमकने लगता है। यानी जिस सपोज करो कोई वस्तु है, उसके जिस भाग से भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो उसका वह भाग जो है वह बहुत ज़्यादा ही चमकने लगेगा। तो और इसकी कंडीशंस भी हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कुछ कंडीशंस हैं। इसकी मेनली 2 कंडीशंस हैं, मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। पहली कंडीशन है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि विरल से वायु से कांच में जाएगा तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं होगी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब होगी? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जाए। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं होगी। क्लियर? तो पहली कंडीशन ये है कि इसमें जो प्रकाश है, यानी प्रकाश लिख देते हैं इसको, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। और दूसरी कंडीशन इसकी है कि आपतन कोण का जो मान है वह क्रांतिक कोण से बड़ा हो। यानी जो सपोज करो यहाँ पे हमने ड्रा किया था ये आपतन, यानी ये क्रांतिक कोण था सी, तो ये जो अब आपतन कोण आया इतना, ये क्रांतिक कोण से बड़ा ही होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है इसकी, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो। ठीक, क्रांतिक कोण से बड़ा हो। ठीक है, तो ये इसकी मेन कंडीशन है। दोनों कंडीशन, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं होगी। ठीक, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और जो आपतन कोण है वह क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।